अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं जब भी अंदरून शहर जाती हूँ, मतलब अंदरून लाहौर यानी जो पुराना लाहौर है, वहाँ का जब भी मेरा विज़िट होता है, जैसे अनारकली हो गया, इचरा हो गया, माल रोड, हाल रोड हो गया, तो वहाँ अगर कभी जाना पड़ जाता है तो मैं लिटरली बीमार हो जाती हूँ। मतलब कोई ना कोई मुझे इन्फेक्शन वहाँ से लग जाता है, कभी सांस का, कभी स्टमक का। और क्योंकि वहाँ पे हब्स बहुत ज़्यादा है, सीलन की स्मेल है, खुली हवा नहीं है और रश बहुत ज़्यादा होता है, स्मोक बहुत है वहाँ पे। इवन कि अगर थोड़ी सी भी बारिश हो तो कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन क्या है कि मजबूरी है और जाना पड़ता है। तो कुछ डेज़ पहले जो है मैं गई थी हॉल रोड। वहाँ से मुझे जो है 4G के लिए एंटीना परचेज़ करना था आउटडोर, वो परचेज़ किया। और सीलन नमी बहुत थी और हब्स बहुत था और वहाँ पे जेंट्स इतने ज़्यादा स्मोक कर रहे थे, इतना रश था कि मेरा दिल बहुत ख़राब हुआ। तो उस टाइम तो मुझे इतना नहीं पता चला, लेकिन पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही थी और मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे जो है गले का इन्फेक्शन हो गया। और इनफेक्ट यही हुआ और थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे गले में खुश्की और खरखरी होती है। सो मैं आज बाज़ार गई और मैंने सिरात वालों का तूत स्याह सिरप लिया। मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं एंटीबायोटिक्स लूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई हर्बल मेडिसिन या सिरप ले लूँ। तो ये सिरात वालों का बहुत अच्छा सिरप है और ये बनफ्शा और मलट्ठी इसमें शामिल है। और थ्रोट के आपको जितने भी प्रॉब्लम है, कफ है, टॉन्सिल्स है, कोई भी इन्फेक्शन है हवा का या सांस का, ये उसके लिए बहुत बेस्ट है। तो ये दिन में आपने 2 या 3 चम्मच जो है यूज़ करना है। और इस तरह समझ लें जैसे शहद टाइप होता है। तो ये लेकर आई हूँ और इसकी एक ख़ुराक मैंने ले ली है और होप्स हो के मुझ पर जल्दी से इसका असर हो और मुझे जो भी प्रॉब्लम हो रही है गले की वो ठीक हो जाए। तो ये सबसे पहली आज की शॉपिंग में मैंने यही परचेज़ किया और लेकर वहीं शॉप पर जब मैंने इसको ओपन करके एक सिप लिया तो सारे शॉप वाले जो भी वहाँ पे मौजूद था मुझे यूं करके देख रहे। तो खैर मैंने उनकी तो परवाह नहीं की, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम थी अपने थ्रोट की। सो मैंने उसको प्रेफरेंस दी और मैंने कहा नहीं, मुझे तो अभी लेकर और अभी पीना है ताकि मुझे थ्रोट का मसला ज़्यादा ना बढ़ जाए। सो ये मैंने परचेज़ किया और साथ ही जो है कॉस्मेटिक्स का स्टोर था तो मैं वहाँ पर चली गई, कुछ चीज़ें रह गई थी। सो मैंने कहा कि वो भी परचेज़ कर लूँ। तो सबसे पहले जो है कलर लिया है ओलिविया का और ये जो है एक डार्क ब्राउन कलर लिया है 02 नंबर में और एक है ब्लैक कलर। सो ये ब्लैक कलर जो है मेरी मदर के लिए होगा। और आ रहा था, पता तो नहीं चलेगा। ब्लेंडर हो गया। ब्लेंडर हो गया क्योंकि ये प्रोडक्ट के ऊपर मच्छर बैठा हुआ था। मींस के हब्स का सीज़न है, सर्दियाँ आने वाली हैं और बरसात भी है, तो मच्छर की पैदावार शुरू हो गई है और इसमें मच्छर बैठा हुआ था जिसको मैंने अपनी उंगली के निशाने से शहीद कर दिया, क्योंकि मुझे ये करना नहीं चाहिए था। एनी हाउ ये सब चलता है। सो ये 2 कलर शेड्स लिए थे और इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ की हैं तो वो देखते हैं जी इस ज़मील के अंदर से क्या क्या निकलता है। तो ये साथ होती है। तो सबसे पहले जी ये ऑलवेज़ ने न्यू प्रमोशनल पैक निकाला है सॉफ्ट कॉटन सॉफ्ट का मैक्सी थिक में, और इसमें 7 पैड्स दिए हैं और उन्होंने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, बट चूँकि ये उनका प्रमोशनल पैक था तो मैंने कहा चलो ये मैं परचेज़ करती हूँ, यूज़ करके देखेंगे कि वाकई ये कॉटन सॉफ्ट है। वैसे तो ऑलवेज़ की जो भी ये निकालते हैं प्रोडक्ट्स वो काफ़ी अच्छी होती हैं। तो ये मैंने फिर 2 पैक्स परचेज़ कर लिए थे।
इसके अलावा जो है इंग्लिश वालों का लिया है प्रिकली हीट पाउडर, और इस दफ़ा जो लिया है ये लिया है एक्टिव नीम में। एंटीबैक्टीरियल होता है, तो बहुत ज़्यादा हब्स है, नमी है, जिसकी वजह से जो है ना मैं और मेरी सिस्टर जो है गर्मी दानों से सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम किचन में जाते हैं और लाइट अगर नहीं होती या होती भी है तो चूल्हे के पास हीट के पास जाते ही जो है ना गर्मी दाने निकल आते हैं। सो उसको अवॉइड करने के लिए तो मैंने कहा कि हम लोग नीम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो आज की जो मेरी शॉपिंग हुई थी वो बेसिकली जो है नीम प्रोडक्ट्स पर हुई थी, यानी कि गार्नियर का स्किन केयर है, ये फेस वॉश है, ये भी नीम है, इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट प्योर एक्टिव नीम है। और कहते हैं कि गार्नियर अच्छा है। वहाँ पे भी जो लेडी थी उनको मैंने कहा कि जो है मुझे अच्छी कंपनी का दिखाएं, तो उन्होंने कहा कि गार्नियर अच्छी कंपनी है। मैंने कहा मैं पहले हिमालय का यूज़ करती थी, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप जो हैं गार्नियर का ही यूज़ करें। तो मैंने उनके रिकमेंडेशन पर जो है गार्नियर का ले लिया, और इसमें उन्होंने कहा कि इसमें टी ट्री ऑयल ऑलरेडी मौजूद है, जिसकी वजह से जो है ये हर स्किन टाइप पर सूट करेगा और आपकी स्किन ऑयली बिल्कुल नहीं होगी, किसी किस्म की सेंसिटिविटी नहीं होगी। तो उसके अलावा जो है मैंने लिया हिमालय वालों का नीम एंड टर्मेरिक सोप बॉडी वॉश के लिए। तो लास्ट टाइम मैं लेकर आई थी सईद गनी का, तो वो बहुत जल्दी एंड हो गया था। ये इनकी ये पैकिंग है नीम सोप की। तो हिमालय का मैंने ये नीम सोप ले लिया, ये भी उन्होंने ही रेकमेंड किया था, और लुबना का और 2-3 कंपनी के और थे, और जो है सईद गनी का भी था। तो मैंने कहा नहीं, सईद गनी का तो उसने इतना इफ़ेक्ट नहीं दिया, वो भी ब्यूटी सोप था, तो मैंने कहा ये ट्राई करते हैं हिमालय वालों का। ये हिमालय का नीम सोप लिया। इसके अलावा जो है डिटॉल वालों ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है, ये एंटीबैक्टीरियल सोप है, इसमें एलोवेरा और एप्पल, तो न्यू कॉम्बिनेशन है। मैंने फिर एक इसकी बार ले ली, मैंने कहा अब इसको भी हम ट्राई करेंगे कि एलोवेरा जो है एप्पल के साथ क्या इफ़ेक्ट देती है आपकी स्किन के ऊपर। और ये जो है ₹80 की आई है, प्राइस डजेंट मैटर, जब तक कि आपकी प्रोडक्ट जो है आपको अच्छा इफ़ेक्ट दे। सो ये डिटॉल की एक बार ली। इसके अलावा जो मैंने प्रोडक्ट्स ली उनके अंदर जो है नेक्स्ट जो है लिवॉन का सीरम लिया, और ये मेरी सिस्टर कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हैं, और इससे उनके जो हेयर डैमेज था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो गया है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई होता है, और इसके जो है यूज़ करने के बाद बाल काफ़ी टाइम तक टैंगल्ड नहीं होते हैं, और जो ब्रेकेज होता है यानी कंघा करते हुए बाल बार बार टूटते हैं, तो वो ब्रेकेज इससे नहीं हो रहा। तो मैंने फिर उसको कहा कि आप ये ले लो, तो उसने मुझे कहा कि आप भी ये यूज़ करें, क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा फिज़ी हो रहे हैं, तो इसमें जो है फिज़ी कंट्रोल भी है। तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करूँगी, मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया था, सो थोड़ा सा उधार ले लूँगी सिस्टर से तो ये क्लेवॉन का सीरम इसने लिया था, तो मैंने कहा इसमें से हाफ़ मुझे शेयर करवा देना, अगर मेरे बालों को सूट किया तो ये प्रोडक्ट फिर मैं अपनी ब्यूटी में भी शामिल कर लूँगी। सो ये आज की थोड़ी सी एंटीबैक्टीरियल नीम प्रोडक्ट्स की शॉपिंग हुई हेयर सीरम को निकाल के। और इसके अलावा जो है मैंने परचेज़ किए एज़ यूजुअल एग्स परचेज़ किए, और ये रिसिप्ट्स जो हैं मैं बैग में नहीं डालती हूँ, जो भी ये रिसिप्ट्स होती हैं वो मैं एक तरफ रख देती हूँ, क्योंकि जो है मैंने एक वीडियो देखी थी, और उस वीडियो में था कि कभी भी आप जो अपने ये जो रिसिप्ट्स के बिल होते हैं ये अपने आप बैग
जिसमें आपने अपने पैसे या कार्ड्स वगैरह रखे हुए उसमें मत रखें। इससे ये होता है कि आपकी जो मनी होती है उस पर ब्लॉकेज आ जाता है और वो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जाने लग जाता है। तो प्रेडिक्शन थी, लोग कहते हैं कि इसको करना नहीं चाहिए, लेकिन जिस चीज़ पे एक दफ़ा दिल अटक जाता है ना, तो उस पर एहतियात बेहतर होती है। तो ये बिल्स मैंने निकाल दिया और आज मैंने PTCL का भी बिल पे किया था और इसका बिल आया है मुझे, मैंने पे किया है 2600 रुपीज़। गो के इसकी स्पीड नहीं है। मैं इसका एंटीना भी लेकर आई हूँ और सिग्नल इंतहाई फ़जूल हैं, तो ये भी मैं इसकी रिसिप्ट्स जो हैं सारी ये डिस्कार्ड कर दूँगी, क्योंकि मैं रिसिप्ट्स नहीं अब रखती और दिल को भी हौल पड़ता है कि इतनी बहुत सारी रिसिप्ट्स हैं और आप जो प्रोडक्ट्स लेकर आए हो वो बहुत ज़्यादा थोड़ी हैं। तो ये परचेज़ की। देन इसके बाद जो है फ्रेश थे क्यूकम्बर्स और कितने फ्रेश, और ये देखें कितने फ्रेश और स्लिम है। सो ये क्यूकम्बर्स मैंने काफ़ी सारे परचेज़ कर लिए कि इसमें ऑलरेडी जो है नेचुरल वाटर होता है और ये गर्मी को ख़त्म करता है। सैलेड में भी अच्छा लगता है। क्यूकम्बर्स परचेज़ किए हैं। क्यूकम्बर्स के अलावा जो है अरवी परचेज़ की है। काफ़ी सारी अरवी मैंने परचेज़ की है। रीज़न ये है कि इसका मैंने सालन बिल्कुल भी नहीं पकाना है। ये मैंने डॉक्टर उमर राहील की एक वीडियो देखी थी और उसमें उन्होंने रेकमेंड किया था कि जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है तो वो अरवी का इस्तेमाल करें, मतलब जो रूट्स वाली सब्ज़ियां होती हैं, जड़ वाली सब्ज़ियां, वो इस्तेमाल करें। चूँकि अभी गर्मी है तो मैं अदरक नहीं यूज़ कर सकती ज़्यादा, अदरक बहुत गर्म होता है। सो अरवी यूज़ करती हूँ और इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि इसको मैं पील कर लेती हूँ। पील करके इसको थोड़ा सा सॉल्ट लगाकर इसको मैं रख देती हूँ और उसके बाद इसको फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करने के बाद इसको बतौर चिप्स यानी बतौर स्नैक्स खा लेती हूँ। कभी कभी इसको दही में शामिल कर देती हूँ फ्राई करके और उसके साथ खा लेते हैं, तो ये काफ़ी हेल्दी स्नैक बन जाता है। मतलब इससे समझ लें एक तरह के चिप्स बन जाते हैं, अरवी के चिप्स। आलू के चिप्स नहीं, उससे थोड़ी सी गैस होती है और हैवी हो जाते हैं, तो इससे बिल्कुल भी हैवी नहीं होता है। तो ये मैंने काफ़ी सारी अरवी परचेज़ कर ली कि जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी है, बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो कहते हैं कि वही चीज़ें आपको खानी चाहिए जो आपके लिए सेहतमंद हो। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं कि अगर किसी को बोन्स की या जॉइंट्स की तकलीफ़ है तो वो अपने सब्ज़ी में अरवी का इस्तेमाल करे जब ये सीज़नल हो। तो सालन भी आप इसका बना सकते हैं, कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इसको जो है फ्राई करके खाना है, स्टीम करके खाना है, बॉईल करके खाना है या सैलेड में खाना है। तो मैं आजकल प्रेफर कर रही हूँ कि इसको मैं लाइट सा फ्राई कर लूँ और फ्राई करके खा लूँ, क्योंकि मेरा नहीं दिल कर रहा है इसको सालन या सैलेड में खाने का। सो ये दो चीज़ें परचेज़ की। इसके बाद लास्ट नॉट द लीस्ट जो है विज़िट हुआ था केक्स एंड बेक्स पे, तो वहाँ से चिकन ब्रेड परचेज़ की। काफ़ी इनकी टेस्टी है, काफ़ी फ्रेश है, अभी तो ठंडी हो गई है। तो फिलिंग बहुत अच्छी है, इनका टेस्ट अच्छा है। भूख लग रही थी तो मैंने आधी वहीं पे खा ली। ये चिकन ब्रेड इनकी मैंने परचेज़ कर ली थी कि इतनी ज़्यादा शॉपिंग की है। इसके अलावा जो है इन्होंने ये पिस्ता कुकीज़ कोई लॉन्च की हैं, पिस्ता कुकीज़, तो ये ट्राई करने के लिए एक पैक ये लिया है। और ये फ्रेंच हार्ट्स हैं, ठीक है, ये मैंने परचेज़ किए हैं फ्रेंच हार्ट्स। और ये तो ब्लंडर हो गया, मैंने इससे स्टिक्स कहीं थी, इसने फ्रेंच हार्ट्स के 2 पैकेट दे दिए। ये फिंगर स्टिक्स हैं इनकी, ये भी मैंने डबल पैक ले लिया। और जनाब लास्ट में थे केक रस, तो ये आ गई इसकी प्रोडक्ट्स। इसको हम रख देते हैं यूँ ताकि व्लॉग के लिए एक अच्छा सा इसका व्यू आ जाए।
फ्रेंच हार्ट्स जो हैं मेरी मदर को बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं उनको मना करती हूँ क्योंकि इसके ऊपर शुगर ही कोटेड होता है। तो उनको शुगर है तो वो कहती हैं चलो कभी कभी तो मुझे एक बार ट्राई करवा दो, इतना भी मुझ पे सख्ती मत करो कि शुगर बिल्कुल निकल जाए मेरे अंदर से। और ये फिंगर टाई पफ टाइज़ जो हैं ये सभी को ज़्यादा पसंद है, और इसके लिए मेरी सिस्टर ने इंसिस्ट किया था कि ये वाली कुकीज़ हम ट्राई करते हैं कि पिस्ता कुकीज़ कैसी होंगी। और ऑब्वियसली केक रस, चूँकि मैं बीमार हूँ और मुझे थ्रोट का प्रॉब्लम है, तो केक रस उसने मेरे लिए परचेज़ किए, क्योंकि जब हम छोटे होते थे और कोई बीमार होता था तो उसके लिए स्पेशली जो है ना केक रस आया करते थे, और कुछ और नहीं दिया जाता था, ब्रेड वगैरह। और केक रस दूध के साथ खिलाए जाते थे कि कहते हैं कि इसमें ज़्यादा ताकत होती है और बच्चा जल्दी ठीक हो जाता है। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि आप ही जल्दी ठीक हो जाओ, मैंने आपके लिए केक रस परचेज़ किए हैं। सो ये केक रस उसके कहने पर आ गए हैं। इसके बाद जो है हम लोग जब वहाँ से ये शॉपिंग करके बाहर आए, हम लोगों ने बैठकर खाई बिरयानी मास्टर बिरयानी वालों से। काफ़ी स्पाइसी थी, गो के मैंने ऑर्डर किया था कि नॉर्मल बिरयानी, तो इनकी नॉर्मल बिरयानी भी स्पाइसी थी। तो आप इमेजिन करें कि इनकी स्पाइसी बिरयानी कैसी होगी। तो वो आपके साथ नेक्स्ट टाइम जो है शेयर करूँगी, मैं लेकर आऊँगी और व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी उनकी नॉर्मल और स्पाइसी बिरयानी। और वापसी पे निकलते हुए जो है मैंने कुछ एप्पल्स परचेज़ कर लिए थे। कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो ये कहावत बिल्कुल सही है कि आप अगर दिन में एक एप्पल खा लो तो आपको डॉक्टर के नहीं जाना पड़ेगा। बड़ों की बातें सही उन्होंने कहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मेरा घर से बाहर विज़िट हो तो मैं कोई ना कोई फ्रूट लाजमी लेकर आऊँ। तो आज की मेरी ये शॉपिंग इतनी सी थी, और नाना करते हुए भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ कर ली। तो आपने भी कोई इस तरह के एडवेंचर किए हों या ऐसी कोई शॉपिंग की या इस तरह की कोई हेल्थ टिप्स या वेट लॉस की टिप्स आपके पास मौजूद हों तो हमारे साथ इनबॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।